ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संचार व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मोड के आधार पर कम्युनिकेशन सिस्टम संचार व्यवस्था दो प्रकार के होता है, एनालॉग और डिजिटल। अब देखते हैं एनालॉग क्या है। An analog signals is that in which current or voltage value varies continuously with time। इसका हिंदी होगा, एनालॉग सिग्नल वह संकेत है जिसमें करंट या वोल्टेज का मान समय के साथ लगातार बदलते रहता है। अब देखते हैं डिजिटल का। ए डिजिटल सिग्नल इज ए सिग्नल दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा एज ए sequence ऑफ सेपरेट वैल्यू एट एनी पॉइंट इन टाइम। हिंदी इसका होगा, एक डिजिटल सिग्नल एक संकेत है जिसका उपयोग किसी भी समय अलग अलग मान, यहाँ पर मान होगा, मूल्य चाहे मान एक ही चीज़ आता है, मानने के अनुक्रम के रूप में डाटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसके कुछ अंतर को दर्शाए हैं। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल है, जबकि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल है। उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव। एनालॉग को साइन वेव के द्वारा निर्धारित किया जाता है इस तरह से, और उसके बाद डिजिटल को रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव, इस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल करें, ह्यूमन वॉइस, नेचुरल साउंड, इसमें हो जाएगा कंप्यूटर और ऑप्टिकल ड्राइव। इसके बाद कह रहे इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डेसिमल नंबर। एनालॉग को डेसिमल नंबर द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि डिजिटल को बाइनरी नंबर द्वारा। बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है। इसका हिंदी देख लेते हैं। एनालॉग एक सतत सिग्नल होता है, जबकि डिजिटल असतत होता है। इसे साइन तरंग द्वारा व्यक्त किया जाता है एनालॉग को, और डिजिटल को वर्ग के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा मानव आवाज़ या प्राकृतिक आवाज़, इसमें हो जाएगा कंप्यूटर। इसे दशमिक संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। एनालॉग को दशमिक संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं और डिजिटल को द्विधारी संख्या बाइनरी नंबर द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन चैनल के आधार पर। ट्रांसमिशन चैनल के आधार पर कम्युनिकेशन सिस्टम दो प्रकार का होता है, लाइन कम्युनिकेशन और स्पेस कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन 3 प्रकार का होता है, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल केबल, और उसके बाद हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। स्पेस कम्युनिकेशन भी 3 प्रकार का होता है, ग्राउंड वेव, डायरेक्ट वेव और स्काई वेव। अब इन सभी के बारे में विस्तार से इसका परिभाषा सहित जान लेते हैं। लाइन कम्युनिकेशन, सिग्नल इज गॉन टू रिसीवर along with a path in physical medium by a conductor। हिंदी इसका होगा, संकेत को रिसीवर तक किसी चालक द्वारा भौतिक माध्यम में एक पथ के अनुरेख ले जाया जाता है। इसमें जाने के लिए सिग्नल को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके 3 भाग थे, उसमें से पहला है 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। दी ट्रांसमिशन लाइन इन विच 2 वायर पास इन पैरेलल और ओवरलैपिंग इज कॉल्ड 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। इसमें क्या होता है कि 2 ठो तार होता है जो सड़क के किनारे लगाया जाता है। एक पाइप में 2 ठो तार को लपेट करके इसमें पैरेलल हो या चाहे लपटा हुआ हो, उस तरह से गुजारते हैं, और उसके द्वारा जो साउंड जो है, चाहे किसी भी वेव को हम भेजते हैं। हिंदी देख लीजिए, वह ट्रांसमिशन लाइन जिसमें 2 तार समानांतर या लिपटे हुए गुजरते हैं उसे 2 तार ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। इसके बाद है कोएक्सियल केबल, समाक्षीय केबल। कोएक्सियल केबल इज ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यूज्ड टू कैरी
हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद लो लॉसेस। समाक्षीय केबल एक प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन है जिसका उपयोग कम नुकसान के साथ उच्च आवृत्ति वाले विद्युत संकेत को ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे तार लगे रहते हैं और इसके द्वारा जो है साउंड को भेजा जाता है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर के 3 पार्ट होते हैं। बीच वाला भाग जिसे कोर कहते हैं, जिससे प्रकाश जो है परावर्तित होता रहता है। उसके बाद वाला भाग जो है क्लाडिंग, और सबसे ऊपर जो होता है जैकेट होता है, इससे ढका रहता है। इसमें लाइट इस तरह से जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से परावर्तित होते होते बाहर निकल जाता है। अब आते हैं स्पेस कम्युनिकेशन में। द फिनोमेनन ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड processing information through space is space communication. In space communication, electromagnetic wave carry information over long distance through space without the use of wires. इसका हिंदी हो जाएगा, अंतरिक्ष के माध्यम से सूचना भेजना, प्राप्त करना और संसाधित करने की घटना को अंतरिक्ष संचार कहते हैं। इसमें कह रहा है कि इन स्पेस कम्युनिकेशन, इस व्यवस्था में सूचना को बिना तार के माध्यम से, बिना किसी तार की सहायता से भेजते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ग्राउंड वेव। यह अब 3 प्रकार का होता है। ग्राउंड वेव, द वेव दैट इज ट्रांसमिटेड अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द एंटीना ऑफ द ट्रांसमीटर टू एंटीना ऑफ रिसीवर। 2 ठो एंटीना होता है, एक ट्रांसमीटर का और दूसरा रिसीवर का। ट्रांसमीटर का एंटीना जहाँ से हम किस चीज़ को भेजते हैं, और रिसीवर का एंटीना जहाँ प्राप्त करता है। वह तरंग जो पृथ्वी की सतह के साथ ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक संचारित होता है। चूँकि पृथ्वी पर एक एंटीना रहेगा जहाँ से ट्रांसमीटर होगा और दूसरा जो है रिसीवर, तो यहाँ से यहाँ तक जो जाता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड वेव। ग्राउंड के माध्यम से जाता है, पृथ्वी से टकराकर फिर यहाँ पर वापस चला जाता है रिसीवर के एंटीना से, भले ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेव, दिश तरंग, द वेव दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एंटीना ऑफ ट्रांसमीटर टू एंटीना ऑफ रिसीवर। वह तरंग जो ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक संचारित होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेव। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर का एंटीना होता है और दूसरा रिसीवर का एंटीना होता है। यह डायरेक्ट ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक चलाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट वेव कहते हैं। जबकि ग्राउंड वेव में नीचे से पृथ्वी की सतह से हो करके और फिर इस रिसीवर के एंटीना तक जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वेव में, अब मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है और इधर जो है यह गोल रूप में बना हुआ है। यहाँ पर पृथ्वी का सेंटर है, केंद्र है, इसकी त्रिज्या r है और इस पर पृथ्वी की सतह पर कोई जो है एंटीना लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई h है। अब पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो इस पृथ्वी से कोई भी चीज़ जब खींचेंगे, चूँकि गोल है, तो यहाँ पर लंब बनेगा, यहाँ पर भी लंब बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कर्ण हो जा रहा है। त्रिभुज OPT में देखते हैं, OP और T में, तो यहाँ पर OT के स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP के स्क्वायर प्लस TP के स्क्वायर। OT को जो है OA प्लस O और A प्लस AT लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करते रहे और फिर OP प्लस TP के स्क्वायर। तो OA का मान जो है R रेडियस, चूँकि पृथ्वी गोल है और गोला में सभी भाग जो है इसके सेंटर से लेकर के उसकी सरफेस तक रेडियस होता है। तो OA R हो गया और फिर AT जो है एंटीना की ऊंचाई हो गई, इसका स्क्वायर कर देंगे
और ओ पी, ओ से लेकर पी तक यह भी आर हो जाएगा। और टी पी, टी पी जो है यह पृथ्वी की सतह पर दो स्थलों के बीच की दूरी है, जिसकी दूरी कितना है, एंटीना से जो है उसकी दूरी डी दूरी पर है, इसलिए इसका हम डी स्क्वायर लिख दिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा, जो कि उधर है आर प्लस एच के होल स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RH प्लस एच स्क्वायर बराबर, इस साइड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 2RH प्लस एच स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं कि यदि एच एंटीना की ऊंचाई जो है पृथ्वी की त्रिज्या से काफ़ी कम हो, चूँकि पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है आर बराबर, इसका मान होता है 6.37 गुना 10⁻6 मीटर, याद रखिएगा, यह पृथ्वी की रेडियस है। इससे जो है एंटीना की ऊंचाई काफ़ी छोटा है, तो फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो होगा एंटीना की ऊंचाई होगी काफ़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ देते हैं एच स्क्वायर को, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा डी स्क्वायर बराबर 2RH, इससे निकलेगा तो डी बराबर हो जाएगा √2RH, जहाँ आर जो है रेडियस है पृथ्वी की, और इसका मान कितना होता है 6.37 गुना 10⁻6 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है स्काई वेव, द वेव दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीना ऑफ ट्रांसमीटर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर रीच द एंटीना ऑफ रिसीवर, वह तरंग जो ट्रांसमीटर एंटीना से उत्पन्न होता है और आयन मंडल से परावर्तित होकर रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है, आकाश तरंग कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर दो ठो एंटीना रहेगा, एक तो ट्रांसमीटर का और दूसरा रिसीवर का। ट्रांसमीटर से किस चीज़ को भेजते हैं और उसके बाद रिसीवर के पास जाता है, तो ट्रांसमीटर से जो तरंग उत्पन्न होता है वह आयन मंडल में जाता है। आयन मंडल क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आयन मंडल में जाएगा, चूँकि वायुमंडल है वो, वहाँ से टकरा करके और फिर रिसीवर के एंटीना तक आता है, इसी को हम कहते हैं स्काई वेव। यह बिना किसी तार के होता है। यह चूँकि जितने भी स्पेस वेव है वे बिना तार से संचालित होते हैं, जिसमें से 3 है, ग्राउंड वेव, डायरेक्ट वेव और स्काई वेव। अब हम आयनोस्फीयर के बारे में कल बता देंगे। थैंक यू।